आज हम संरेख सदिश के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि कोई दो सदिश यदि मान लो ए और बी हैं, ये संरेख कहलाएंगे। यदि संरेख कहलाएंगे यदि और केवल यदि एक ऐसे शून्येतर अदिश मान लेते हैं लैम्डा का अस्तित्व इस प्रकार है कि इसमें क्या है, लैम्डा जो है शून्येतर अदिश मतलब शून्य उसका मान नहीं होना चाहिए। तो सदिश बी बराबर लैम्डा ए, तो ये दोनों संरेख सदिश कहलाएंगे। इसमें यदि दो सदिश मान लेते हैं, सदिश A1I प्लस A2J प्लस A3K है, और सदिश B जो है वो B1I प्लस B2J प्लस B3K के रूप में। ये दोनों संरेख होंगे कब? यदि B1I प्लस B2J प्लस B3K बराबर लैम्डा A1I प्लस A2J प्लस A3K के रूप में होंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों सदिश में किसी अदिश का गुणा बराबर होना चाहिए, तब दोनों संरेख कहलाएंगे। इसको हम इस प्रकार से भी प्रूव कर सकते हैं कि B1/A1 बराबर B2/A2 बराबर B3/A3 बराबर लैम्डा। मतलब इनका अनुपात जो है IJK का अनुपात, इनका जो है गुणांकों का अनुपात लैम्डा के बराबर होना चाहिए। मतलब तीनों का अनुपात एक निश्चित होगा। अब इसमें यदि कोई तीन बिंदु दिए हों और उसको संरेख सिद्ध करना हो तो क्या करेंगे? तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कि तीन बिंदु A, B और C दिए हों। A, B और C, इसको संरेख प्रूव करना है। तो संरेख सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर सदिश AB और BC, AB और BC का मान ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के बाद हम देखते हैं कि यदि कोई सदिश लैम्डा के लिए कि इन दोनों सदिशों में कोई अदिश लैम्डा के लिए यदि इसका मान इस प्रकार से हो, AB बराबर लैम्डा BC, तो ये तीनों ABC संरेख हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई तीन बिंदु दिया हो और उसको संरेख प्रूव करना हो तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोनों सदिश का मतलब यह है कि AB बराबर लैम्डा BC, कोई ज़रूरी नहीं है कि BC बराबर लैम्डा AB भी हो सकता है। मतलब इस प्रकार से दोनों में संबंध रहे तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। इससे संबंधित सवाल देख लेते हैं। जैसे देखते हैं इसका सवाल। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है कि सदिश 2i - 3j
प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। इसको प्रूव करना है कि ये संरेख है। तो सिद्ध करने के लिए हम जैसे वेक्टर a बराबर आ गया 2i माइनस 3j प्लस 4k और वेक्टर b मान लिए कि इसको माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k को। अब यहाँ पर दोनों में हम संबंध देखें तो b का जो मान है b बराबर है कितना माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। ये जो मान है यहाँ से अगर हम -2 बाहर निकाल दें तो -2 बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब ये किसके बराबर है -2 और ये है वेक्टर a के बराबर। तो b = हो गया -2a। अतः हम लिख सकते हैं कि a और b संरेख है। इस प्रकार से हम इसको संरेख सिद्ध कर सकते हैं। अब यदि मान लो एक 3 बिंदु वाला देख लेते हैं संरेख सिद्ध करने के लिए। इसमें यदि प्रश्न है कि दर्शाइए कि बिंदु A -2i प्लस 3j प्लस 5k और b का मान है i प्लस 2j प्लस 3k। तीसरा बिंदु C और C का 7i प्लस 0j माइनस k। ये संरेख हैं। सिद्ध करना है। इस प्रश्न को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्रश्न को कि बिंदु जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बिंदु A खाली i j के गुणांकों को निर्देशांक के रूप में -2, 3, 5 और b का 1, 2, 3 और C के लिए 7, 0, ऋण 1 संरेख है। इस प्रकार से ही प्रश्न हो सकता है इसका। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि मान लें कि O कोई मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु ए बी सी की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं हल के लिए कि माना कि वो मूल बिंदु है। ये जो मूल बिंदु है तो ए बी सी के स्थिति सदिश बिंदुओं ए बी और सी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा ओ ए ओ बी और ओ सी हो जाएगा। ओ ए ओ बी और ओ सी होगा। अब इसका मान ज्ञात कर लें तो मान ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु ओ माने हैं अर्थात इसका निर्देशांक 0, 0 होता है। इसलिए यहाँ पर ये सीधा हो जाएगा। इसका जो मान होगा ओ ए बराबर -2i
प्लस 3J प्लस 5K। इसी प्रकार OB बराबर, OB का मान क्या हो जाएगा, I प्लस 2J प्लस 3K। और OC का निर्देशांक क्या दिया है मान यहाँ 7 0 -1, तो यह हो जाएगा 7th I प्लस 0J और माइनस K। ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ 3 बिंदु हैं ABC, तो हम क्या करेंगे, AB का मान ज्ञात कर लें। तो AB बराबर क्या होगा, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। तो B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात करने के लिए, अर्थात AB बराबर OB माइनस OA। अब यहाँ पर इसका मान रख दें तो AB बराबर हो जाएगा, OB का मान क्या है, I प्लस 2J प्लस 3K, I प्लस 2J प्लस 3K हो गया, माइनस OA का माइनस 2I प्लस 3J प्लस 5K हो गया। दोनों को हल कर लें तो I माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 2 3 हो गया, ये हो गया 3I। यहाँ प्लस 2 है, यहाँ माइनस 3 है, तो यह हो गया माइनस J हो गया। यहाँ प्लस 3 और यहाँ पर माइनस 5, तो यह हो जाएगा माइनस 2K। यह हो गया AB का। इसी प्रकार BC का मान निकाल लें। तो BC बराबर C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। C का स्थिति सदिश मतलब OC माइनस OB। यह हो जाएगा OC माइनस OB। अब यहाँ मान रख दें OC, अर्थात C का स्थिति सदिश क्या है, 7th I प्लस 0J माइनस K माइनस B का I प्लस 2J, तो I प्लस 2J प्लस 3K। इसका हल कर लें तो 7th I माइनस I बराबर होगा कितना, 6I। ये 0 है, यहाँ माइनस 2 है, तो यह हो गया माइनस 2J, और ये माइनस K और माइनस 3K, तो हो गया माइनस 4K। अब ये हो गया BC का। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो BC का मान आया है, ये AB के मान का क्या है, दोगुना है। अर्थात यहाँ पर अगर 2 बाहर निकाल लें तो 3I माइनस J माइनस 2K, ये हो गया। अर्थात ये जो मान है 3I माइनस J माइनस 2K AB के बराबर है, तो 2AB हो गया। तो यहाँ पर हमें मिला कि BC बराबर 2AB, अर्थात AB और BC समांतर हैं। यहाँ पर AB और BC दोनों सदिश क्या हैं, समांतर हैं। AB और BC में उभयनिष्ठ बिंदु B है तथा इसमें उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, B है। इसलिए AB और C संरेख होंगे, ये संरेख है। इस तरह से 3 बिंदुओं को संरेख